हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कर्म से रिलेटेड, कोई भी रील बनाता हूँ, कोई भी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं इस बारे में बात करता हूँ कि अच्छे कर्म करिए, उसका अच्छा फल मिलेगा आपको, तो तुरंत एक कमेंट मुझे नीचे मिलता है और वो कमेंट ये होता है, अरे सर रहने दो, हमने तो देखा है कि जो लोग ये बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ तो सब भगवान बढ़िया करता है, और जो हम देख रहे हैं कि ये जो अच्छे हैं, लोग हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनके साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तो मुझे एक बात बताइए कि यही तो मिस्ट्री है। पहली बात तो ये, मिस्ट्री क्या है? यही तो है। एक बात बताओ, एक मूवी चल रही है, ठीक है? अब उस मूवी में ऐसा हो रहा है कि अ, हीरो हीरोइन दोनों कॉलेज में मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्रेम होता है। लड़की अपने घर जाके बोलती है पापा मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का बोलता है, दोनों शादी करवा देते हैं, दोनों की बढ़िया अच्छे से शादी हो जाती है धूमधाम से, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, और मस्त फैमिली। अब वो मूवी खत्म हो जाती है, द एंड। अब आप देखेंगे क्यों, क्या मूवी थी ये? बोले क्या मूवी थी और क्या थी? तो इस मूवी में क्या था? इस मूवी में कुछ नहीं था, दोनों की बढ़िया शादी हो गई। तो वो मूवी चलेगी या फ्लॉप होगी? वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो वैसे ही हमारा जीवन है। तो ऊपर वाला अगर सब कुछ जैसा आप समझ रहे हैं, लोग क्या समझते हैं पता है? जैसे आज इसने किसी का बुरा किया, आज कोई व्यक्ति है, उसने जो है अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो अब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि तुरंत इसको इसकी पत्नी घर से बाहर निकाले। ऐसा नहीं होगा भैया, योग बनेंगे, थोड़ा सा समय का इंतजार करो, है ना? समय की बात है। जैसे एक और तरीके से समझाता हूँ कि मान लो आज मैंने खेत में जाके गेहूँ बोए, ठीक है? आज भी मैंने खाना खाया, तो क्या वो खाना वो था कि सुबह मैंने खेत में जाके गेहूँ बोए और रात को जाके गेहूँ उग गए और मैंने खाना भी बना लिया और खा भी लिया? क्या ऐसा होगा? आज जो मैंने खाना खाया वो गेहूँ वो होंगे जो आज से 1 या 2 साल पहले किसी ने बोए होंगे। और वो खाना आज खाया मैंने, तो आज जो गेहूँ मैंने बोए हैं, ये उगेंगे, तो साल भर का टाइम तो चाहिए ना। पर होता क्या है ना, लोगों में सब्र नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि आज अगर इसने बुरा किया ना किसी का, तुरंत बुरा होना चाहिए इसका, तो हम मानेंगे भैया कि कर्म होता है। पहली बात तो ये है कि मनवाना, ऊपर वाले को ऐसा तो है नहीं कि मनवाना है। सिस्टम तो काम कर रहा है, मानो चाहे नहीं मानो, ये मिस्ट्री है, पता भी सबको है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता नहीं, तो हम तो बुरे कर्म ही नहीं करते। सब पता है, घर में बात होती है। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो घर वाले बोलते हैं, जैसे वो कुछ होता है ना, यार इनके साथ ऐसा हो गया, अरे कुछ नहीं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे इन्होंने क्या-क्या किया ये मैं ही जानती हूँ, मैं ही जानता हूँ। सब अपने-अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। अब वो उन्होंने देखा है, हम तो बस डायरेक्ट ये देख रहे हैं बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो होता क्या है ना कि हम चाहते हैं तुरंत फल मिले तो विश्वास करें, या हम लोग सबूत में पड़े हैं। देखो, जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं इनका सबूत कभी नहीं मिलेगा, और सबूत अगर आपके आँखों के सामने होगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसका कोई सर्टिफ़िकेट नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए, और हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई ये एक इंसान है, ठीक है? इस इंसान के थोड़े से अच्छे कर्म हैं और बहुत ज़्यादा बुरे कर्म हैं। ये फैक्ट बात बताता हूँ आपको। अब इसके अगर थोड़े से अच्छे कर्म हैं और ज़्यादा बुरे कर्म हैं, अब ये आज भी बुरे ही कर रहा है, तो भगवान क्या करता है, सबसे पहले ये जो अच्छे कर्म है ना, इसका फल इसको देता है। इसके पास जो प्रारब्ध आएगा वो इसके अच्छे कर्मों का आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं अभी वर्तमान में, यार इसने इतने बुरे कर्म किए और इसके साथ तो बढ़िया हो गया, इसके तो देखो ये घर भी बन गया, ये भी हो गया, पैसा भी आ गया, इसके तो मजे हैं यार। लेकिन ये तो इतना बुरा आदमी है। भैया पहले भगवान वो जो अच्छे कर्म है ना, वो उनका फल उनको देता है। उसके बाद में ये पुराने बुरे कर्म और आज के बुरे कर्म दोनों मिलते हैं, और फिर जाके दिक्कत खड़ी होती है। ये भी हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कई लोगों के साथ जिन्होंने बुरा किया है, तो वो उनको उस चीज़ का रिटर्न मिलता है, आज नहीं तो कल। और किसी आदमी के अगर ज़्यादा अच्छे कर्म हैं, लेकिन थोड़े बुरे कर्म हैं, अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते सर हमने तो कभी बुरा कर्म नहीं किया। एक बात बताऊँ, अगर हमारे पास में कोई आदमी बैठ जाए या भगवान बैठ जाए और वो हमसे पूछे कि एक काम करें क्या? तेरे इसी जन्म की शुरू से लेके, बचपन से लेके अभी तक की, आज तक की, जैसे आज मान लो आपकी उम्र जो भी है 25, 30, 35, है ना? तो आज तक की वो कैसेट चला दूँ क्या सामने टीवी में? अपन दोनों बैठ के देखते हैं।
मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम स्वयं भी नहीं देख पाएँगे। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया। हम स्वयं भी उस हमारी ही मूवी को हम स्वयं टीवी में नहीं देख पाएँगे, हमको शर्म आ जाएगी, हमको मतलब गिल्ट होने लगेगा, ये मैंने क्या किया? कर रखा है, करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। वो तो अब चलो ज्ञान आ गया, कहीं न कहीं अब चीज़ों को समझ रहे हैं कि यार अब बचना है, लेकिन किए हैं। भगवान जैसे हो गए ना, भगवान बोले कि मैं तेरे पास में बैठता हूँ, तो ये मूवी चलाता हूँ। तो भगवान को तो छोड़ो, हम खुद भी नहीं चला पाएँगे, हम बंद कर देंगे उसको। तो बनते हैं बुरे कर्म। तो थोड़े से अगर किसी के बुरे कर्म हैं और ज़्यादा अच्छे कर्म हैं, तो भगवान क्या करता है, पहले उसको बुरे कर्म फेंकता है, उसके जीवन में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, तनाव, समस्या आती है, ठीक है? अब वो उसको भोग लेता है, उसके बाद पुराने अच्छे कर्म और आज वाले जो वो अच्छे कर्म कर रहा है, वो सब मिलते हैं और उसके जीवन में सब बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए इस चक्कर में मत रहना। अच्छा, वो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि अरे जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ एक काम करो, फिर तो तुमको बुरे कर्म करना चाहिए। अगर तुमको लगता है ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, फिर तो आपके बुरे करने के तो बहुत ऑप्शन है, करो खूब मजे। पर वो भी नहीं करना है, इल्यूजन, है ना? वो भी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगता है हमको कहीं न कहीं कि यार अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बुरा ही बुरा करो ताकि फटाफट जल्दी हो जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट काम करता है तो। ऐसा नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको हर चीज़ बहुत फ़ास्ट चाहिए, जल्दी, जल्दी, जल्दी। अभी हम घूमने गए थे तो हमारे साथ में एक छोटा बच्चा था दोस्त का, तो वो 1 महीने से बोले हम कब चलेंगे, हम कब चलेंगे। अब जब जिस दिन जाने का टाइम आया, बस कब आएगी, बस कब आएगी। जब बस में बैठ गए, ये बस कब छोड़ेगी, कब आएगा। जब बस से उतर गए, प्लेन कब आएगा, प्लेन आ गया। ये प्लेन कब उतारेगा, प्लेन से उतर गए। अब हम जब जहाँ जा रहे हैं वो कब आएगा, ऐसे करते-करते वो घर आ गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने कौन-सा पल एन्जॉय किया? वो छोटा बच्चा था, 8-9 साल का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने कौन-सी जगह, ना तो तूने प्लेन एन्जॉय किया, ना तूने वहाँ पे होटल एन्जॉय करी। तू कहीं पे भी जाता था तो वहाँ से पापा आप कहाँ चलेंगे? वो दोस्त का बेटा, पापा आप कहाँ चलेंगे? पापा ये कब आएगा? पापा ट्रेन कब आएगी? पापा बस कब आएगी? पापा ये ट्रेन कब उतारेगी? तो मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, मैंने कहा देख इस के अंदर इतना मतलब इम्पेशंस कि ये जो है वर्तमान में उसको फील ही एन्जॉय नहीं कर पा रहा है। इसको बस ये आगे क्या होगा? हमारा जीवन ही ऐसा ही निकल जाता है ना? ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा? और वो हो भी जाता है, सब चीज़ें होती है। पर उसको हाँ, ये हो गया, इसको साइड में रखो, अब आगे क्या होगा? इसको साइड में रखो, अब आगे क्या होगा? पहले जो वर्तमान है, आज में है। आज का दिन आप एक काम करो, आज का दिन चुनो एन्जॉय करने के लिए। आज मैं मस्त रहूँगा, खुश रहूँगा, किसी भी पास्ट की किसी बात को विचार नहीं करूँगा। आज का दिन जीऊँगा, आज 12 बज गई ना, 12 या 1 जो भी बज रही होगी, तो आज 1 बजे से लेके आज शाम तक मैं जो मेरे पास है उसको एन्जॉय करूँगा, जो भी है। फिर देखो आप अपने आप सारी चीज़ें आने लगेगी। तो हमारे साथ क्या होता है ना, हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। हमको आगे का देखना है, फटाफट देखना है। ऐसे करते-करते पूरी उम्र निकल जाएगी। वर्तमान को एन्जॉय करो, ठीक है? तो इसलिए अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो ये मत समझो कि ये कुछ नहीं होता अच्छे कर्म करने से, करते जाओ। क्योंकि जितने अच्छे कर्म करोगे, ये जैसे ही बुरे खत्म होंगे, अच्छे पुराने अच्छे आज के अच्छे मिलेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। ये मैंने देखा है, मेरी आँखों से महसूस किया है। ठीक है? समझ गए? चलिए। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम डिफरेंस आता है। जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है, टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है? अच्छा करो, बुरा नहीं करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।